व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने एप्लीकेशंस ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर पे थे एंड उसके हमने रिसेंटली लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी 1 क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। ठीक है, सो 6 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट्स रीड। त्रिशा गोज़ टू ऑफिस एट 10 किलोमीटर्स पर आवर एंड रीचेज द ऑफिस 2 minutes late. If she goes at 15 kilometers per hour, she reaches the office 2 minutes earlier than the scheduled time. What is the distance of her office? ओके, सो त्रिशा जो है वो अपने ऑफिस जाती है। ठीक है, लेट्स से घर से ही ऑफिस जाती होगी। तो दिस इज़ होम, दिस इज़ ऑफिस। सो 10 किलोमीटर पर आवर की अगर स्पीड से जाती है तो 2 मिनट लेट हो जाती है, और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो 2 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। तो बताओ ये डिस्टेंस कितना है उसके ऑफिस में और जहाँ से वह निकलती है उसके बीच में। तो डिस्टेंस हमसे पूछा है, तो उसके लिए मुझे टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो रिलेशनशिप क्या स्पीड और टाइम का ही तो बन रहा है। अब मैं मान लेता हूँ जो स्केड्यूल्ड टाइम था वो टी मिनट्स का था। ठीक है, टी मिनट्स का स्केड्यूल्ड टाइम था कि उसे ऑफिस से घर से ऑफिस टी मिनट्स में पहुँचना है। दिस इज़ द एक्यूरेट टाइम। ठीक है, एंड मैंने टी मिनट्स में माना है। ठीक है, इसे नोट करना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर वो 10 किलोमीटर्स पर आवर इस स्पीड से जाती है तो उसे वो डिस्टेंस ट्रैवल करने में t+2 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि वो 2 मिनट लेट हो जाती है। टी मिनट्स में पहुंचना था, 2 मिनट लेट हो गई, यानी कि t+2 मिनट्स का टाइम उसे लगता है। ठीक है, अब अगर वो 15 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जाती है तो उसे टाइम कितना लगता है, तो वो 2 मिनट जल्दी पहुंच जाती है, यानी कि स्केड्यूल टाइम से 2 मिनट जल्दी। सो यानी कि t-2 मिनट्स। ठीक है, अब इन दोनों सिचुएशंस में क्या डिस्टेंस चेंज हुआ? जहाँ तो वो अपने घर से ऑफिस ही रही है तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ, बस स्पीड और टाइम का रिलेशन चेंज हुआ है। सो ये स्पीड है एंड ये टाइम है। हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यानी कि इसमें जो डिस्टेंस निकल के आया दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, वही इसमें भी आया, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 10 मल्टीप्लाइड बाय t+2 इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाइड बाय t-2? बिल्कुल बोल सकता हूँ, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, एंड डिस्टेंस तो चेंज हुई नहीं है, सेम है। सर आपने ये कैसे कर लिया, ये किलोमीटर्स पर आवर है, ये मिनट्स में है, तो हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, हमें चेंज भी तो करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये इक्वेशन बन गई है तो हमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। वाई? क्योंकि अगर यहाँ पे मैं चेंज करता भी, इस मिनट्स को आवर्स में कर लेता डिवाइड बाय 60 करके, मुझे यहाँ भी करना पड़ता, एंड क्योंकि इक्वल है तो अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो ही जाता। तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालनी है तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, लेकिन जब इक्वेशन में डालना है तो डालो ना डालो बात एक ही है, आफ्टर ऑल कैंसिल हो ही जाना है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब इस इक्वेशन से मुझे t की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि टाइम पता चल जाएगा, और जैसे ही टाइम पता चल जाएगा मैं डिस्टेंस निकाल लूँगा। सो देयरफॉर इसे तो पहले ही कैंसिल कर लेते हैं। 5 × 3 5 × 2, सो 2t + 4 इज इक्वल्स टू 3t - 3 × 2 = 6। सो 6 इधर ले जाते हैं, 10 इक्वल्स टू t। सो टाइम मेरे को पता चल गया, जो स्केड्यूल टाइम है वो एक्चुअली में 10 मिनट्स का है। ठीक है, मैंने मिनट्स में माना था टाइम को। अब बताओ डिस्टेंस कितनी है। सो अब इन दोनों सिचुएशंस में से आप कुछ भी ले सकते हो, किसी में भी t की वैल्यू डाल दो, डिस्टेंस आ जाएगी। सो लेट्स से मैं ये वाला सिनेरियो ले लेता हूँ, फर्स्ट वाला। सो डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड इज़ 10 मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज़ t+2, यानी कि 10 + 2 12। अब यहाँ पे मुझे यूनिट्स चेंज करनी है, क्योंकि स्पीड है किलोमीटर्स पर आवर में एंड टाइम है मिनट्स में, एंड हमसे क्वेश्चन पूछा है डिस्टेंस किलोमीटर्स में। सो देयरफॉर स्पीड की तो यूनिट सही है, मुझे मिनट्स वाली यूनिट चेंज करनी पड़ेगी टाइम की, 2 आवर्स। ठीक है, तो डिवाइड बाय 60 करेंगे जब भी मिनट्स को हम आवर्स में चेंज करते हैं। सो दैट्स इट। सो 12 5 5 2 सो डिस्टेंस कितनी आ गई, 12 किलोमीटर्स इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 to 11। अब ये ध्यान से देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ A and B is 100 kilometers and the speed of Ram and Anuj are 15 kilometers per hour and 25 kilometers per hour respectively. Initially, both are at A and start moving towards B. If they move between A and B,
टू एंड फ्रो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहले सिनेरियो समझ लेते हैं। बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ ए एंड बी इज़ 100 किलोमीटर्स। दो सिटीज़ हैं ए एंड बी, उन दोनों का डिस्टेंस आपस में 100 किलोमीटर का है। ठीक है, डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे इस डिस्टेंस पे दो लोग हैं, राम एंड अनुज, वो मूव कर रहे हैं और दोनों की पोजीशन क्या है? इनिशियली बोथ आर एट ए, दोनों ए पे ही हैं। राम भी यहाँ पे है एंड अनुज भी यहाँ पे है। राम की स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर्स पर आवर एंड अनुज की स्पीड दे रखी है 25 किलोमीटर्स पर आवर रिस्पेक्टिवली। इनिशियली बोथ आर एट ए, ठीक है, ये तो देख लिया। एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स बी, और बी की तरफ वो मूव करते हैं। इफ़ दे मूव बिटवीन ए एंड बी टू एंड फ्रो, मतलब वो ए और बी के बीच में टू एंड फ्रो मोशन में जाते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? पहले जाते हैं फिर बी से वापस आ जाते हैं, फिर ए से बी जाते हैं, फिर बी से ए वापस आ जाते हैं, ऐसे करते रहते हैं। दिस इज़ नोन एज टू एंड फ्रो, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड, जाते हैं फिर वापस आते हैं, जाते हैं फिर वापस आते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है ओवरऑल। अब हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 सेज फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग के लिए कितना टाइम लगेगा उन्हें? तो देखो, अब ये लोग मीट कब करेंगे? भाई सेम डायरेक्शन में तो मीट कर ही नहीं सकते, लेकिन क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन में है तो जो फास्ट स्पीड है, जिसकी स्पीड है वो बी पे जाने के बाद मुड़ेगा भी वापस से, है ना। और जो स्लोअर वाला है वो यहाँ से आ ही रहा था, तो यहाँ पे कहीं मीट करेंगे, तो ऐसे मीटिंग होती है। ठीक है, तो लेट्स से ऑब्वियसली जो फास्टर है वो कौन है? ए। तो ए ने बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगाया होगा? भाई 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो 100/25 दैट इज़ 4 घंटे लगे होंगे ए को यहाँ से यहाँ पहुँचने में। ठीक है, तो ए पहुँच गया यहाँ पे, मैं नीचे सिनेरियो ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसी 4 घंटे में आर कहाँ तक पहुँचा होगा? ए तो भाई ए से बी तक पहुँच गया, जो आर है वो कितना पहुँचा होगा? अभी तक 4 घंटे ट्रैवल किया है। ठीक है, इसे नोट करना, 4 आवर्स का ट्रैवल किया है इसने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। देन आर ने 4 घंटे में कितना ट्रैवल किया? स्पीड इज़ 15, टाइम इज़ 4, तो 15 4 60 किलोमीटर्स आर ने ट्रैवल किया। ठीक है, सो आर कहीं यहाँ पे होगा, तो आर ने यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 60 किलोमीटर्स ट्रैवल कर लिया। आर है यहाँ पे, और ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हुआ? ये बचा हुआ डिस्टेंस हुआ 40 किलोमीटर्स का। वाई? क्योंकि पूरी डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर्स की है। करेक्ट, अब इतना सिचुएशन समझ में आ गई। अब देखो, अब मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आर जो है वो इस तरफ आ रहा है एंड ए जो है वो इस तरफ जा रहा है। अब ये कहीं ना कहीं तो मीट करेंगे, है ना। अब रिलेटिव स्पीड वगैरह ये कॉन्सेप्ट भूल जाओ, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बिल्कुल प्योर लॉजिक। सो देयरफॉर लेट्स से वो यहाँ कहीं मीट करे होंगे, है ना। आर यहाँ से आ रहा है, ए यहाँ से आ रहा है, वो यहाँ कहीं मीट करे होंगे, मुझे डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन बीच में कहीं मीट करें। ठीक है, लेट्स से पॉइंट एम पे मीट करें। लेकिन मुझे ये बात पता है कि आर जो है, आर को मीटिंग पॉइंट तक पहुँचने में जितना टाइम लगता है उतना ही ए को मीटिंग पॉइंट तक पहुँचने में लगता है। करेक्ट, भाई जब भी हम मीटिंग की बात करते हैं, आर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और पहुँचते 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 1 घंटे बाद मिल गए, तो मतलब 1 घंटे बाद उसने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया एंड ए ने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस माइट भी डिफरेंट, दोनों ने अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, लेकिन टाइम तो सेम ही है। वो भी टी आवर्स में पहुंचा, वो भी टी आवर्स में पहुंचा। करेक्ट, तो मैं मान लेता हूँ कि आर को एम तक पहुंचने में टी आवर्स लगते हैं एंड ए को भी आर तक एम तक पहुंचने में टी आवर्स लगते हैं। ठीक है, एंड इनकी स्पीड थी 15 एंड 25। सो देयरफॉर आर जब एम पॉइंट तक पहुंचा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? 15 इंटू टी, 15 टी का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, है ना। एंड ए ने कितना ट्रैवल कर लिया? ए से एम तक टी टाइम में गया 25 की स्पीड से, यानी कि 25 टी ट्रैवल कर लिया। अब ये दोनों डिस्टेंस मिला के कितना डिस्टेंस है? अभी हमने बताया था 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये तो। सो देयरफॉर हमें इक्वेशन मिल गई, 15t + 25t = 40। तो ये कितना आ गया? 40t = 40 एंड t आ गया 1। यानी कि इस सिचुएशन के बाद उन्हें 1 घंटा और लगता है मिलने के लिए, फर्स्ट मीटिंग के लिए। करेक्ट, तो 4 घंटे पहले यहाँ लगे थे ए को यहाँ से यहाँ तक जाने में, एंड देन मीटिंग यहाँ पे करने में 1 घंटा और लगा। सो देयरफॉर 1 and 4
टोटल 5 आवर्स लगते हैं फर्स्ट मीटिंग के लिए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अनुज बिफोर द फर्स्ट मीटिंग। ओके, अब यही इसी से रिलेटेड है। अनुज ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया फर्स्ट मीटिंग से पहले। सो भाई पहले अनुज यहाँ से यहाँ तक गया तो 100 किलोमीटर तो उसने वैसे ही ट्रैवल कर लिया, है ना। पहले तो वो ए से बी तक गया था, अब बी से उसने इतना डिस्टेंस और ट्रैवल किया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ, हमने अभी बताया था 25t के इक्वल, एंड t की वैल्यू आई थी 1, यानी कि 100 किलोमीटर्स प्लस 25 किलोमीटर्स, यानी कि 125 किलोमीटर्स था टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा हाँ, इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड बाय अनुज एंड राम व्हेन दे मीट फॉर द फोर्थ टाइम इज। ओके, जब अनुज और राम चौथी बार मिलते हैं तो उनकी डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा। सो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल हल हुआ है, इसमें डरो मत कि फोर्थ टाइम में कितना डिस्टेंस या फिफ्थ टाइम में कितना डिस्टेंस, बट डिस्टेंस का रेशियो तो स्पीड के रेशियो के इक्वल ही होता है ना, क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का जो भी रेशियो होगा वही स्पीड का भी रेशियो होगा, एंड वाइस वर्सा व्हेन टाइम इज़ कांस्टेंट। सो देयरफॉर इनकी स्पीड का रेशियो कितना है, अगर मैं ए और आर की स्पीड का रेशियो देखूं तो ये है ए की स्पीड है 25 एंड आर की स्पीड है 15, दैट इज़ 5 टाइम्स 5 अपॉन 5 टाइम्स 3। सो 5:3 का रेशियो है, एंड हमसे पूछा गया था अनुज एंड राम का, तो सही कर रहे हैं हम, 5:3 ही है, और यही स्पीड का रेशियो है तो यही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, तो आपका आंसर है 5:3। एंड क्योंकि ऑप्शंस में नहीं दे रखा, ये 3:5 कन्फ्यूज़ करने के लिए है, अगर राम/अनुज बोला होता तो ये आंसर होता, एल्स 5:3 इज योर आंसर बिकॉज अनुज एंड राम पूछा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस इज योर आंसर। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड द प्लेस ऑफ देयर फिफ्थ मीटिंग इज। ओके, अब देखना ये कितना मतलब लॉजिक वाला क्वेश्चन है। पूछा है कि इस पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से उनकी फिफ्थ मीटिंग पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। भाई फिफ्थ मीटिंग पॉइंट ए और बी के बीच में ही हुई होगी, वो डिस्टेंस कितना है ये हमसे पूछा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि फिफ्थ मीटिंग पॉइंट तक उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा। अब देखो, ध्यान से देखो, एक मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ जो कि आपको याद रखना है। जब भी मीटिंग होती है ना सेम डायरेक्शन में, जैसे ए और बी, यहाँ पर ए और आर हैं, वो सेम डायरेक्शन में चले हैं, फिर वापस कहीं मिले हैं, फिर गए, फिर वापस मिले, तो जितनी बार भी मीटिंग होती है उतनी बार वो लोग 2L का डिस्टेंस कवर करते हैं, जिसमें L क्या होती है, उस ट्रैक की लेंथ, ठीक है। सो यहाँ पे 100 किलोमीटर है तो वो 200 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं पर मीटिंग, जैसे कि हमने ये वाला केस ड्रॉ किया था। अब इस केस में ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ए पहले यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से फिर यहाँ तक गया, ठीक है। एंड आर ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, आर ने पहले यहाँ से यहाँ तक फिर यहाँ से यहाँ तक, और अगर टोटल डिस्टेंस आप देखोगे आर और ए का मिला के तो उन्होंने 2 ट्रैक लेंथ कवर कर ली है। देखो, आर ने यहाँ से यहाँ तक किया, ठीक है, इतना, और ए ने पूरा एंड इतना, तो ये प्लस ये, तो 2 ट्रैक लेंथ की डिस्टेंस कवर हो गई, करेक्ट। तो हर मीटिंग पे 2 ट्रैक लेंथ की डिस्टेंस कवर होगी, ठीक है। सो फर्स्ट मीटिंग पे 200 किलोमीटर, तो बताओ 5 मीटिंग्स जब हो गई तो उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। भाई एक मीटिंग पे 200 तो 5 मीटिंग पे 5 × 200, दैट इज़ 1000 किलोमीटर्स उन्होंने टोटल मिलके कवर कर लिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये टोटल जो 1000 किलोमीटर हैं ये कि सिर्फ राम ने कंप्लीट किए हैं, नहीं। सिर्फ अनुज ने कंप्लीट किए हैं, नहीं। दोनों ने मिल के कंप्लीट किए हैं, है ना। तो देखो, अनुज ने भी कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा एंड राम ने भी कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, दोनों ने कंप्लीट डिस्टेंस कवर किया 1000 किलोमीटर्स। और कुछ स्पीड से राम चला होगा, कुछ स्पीड से अनुज चला होगा, दोनों की स्पीड हमें दे रखी है। अनुज 25 की स्पीड से गया, वो 15 की स्पीड से गया, तो 25 + 15 दोनों ने 40 किलोमीटर की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस 1000 किलोमीटर को ट्रैवल किया होगा, करेक्ट। हम यहाँ पे दोनों का इकट्ठा ले रहे हैं, ठीक है। सो डिस्टेंस हो गई है, स्पीड कितनी हुई, स्पीड हुई 25 + 15
40 किलोमीटर्स पर आवर। ये पूरा 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर हुआ है। आर ने 15 से करा है, उसने उससे किया है 25 से, और फिर 15-25 करते करते टोटल वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उन्होंने ये डिस्टेंस को कवर किया। ठीक है, अब ये फिर जो डिस्टेंस है ये कितनी देर में कवर हुआ होगा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यानी कि 25 घंटे में आर और ए ने ये 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, अब इसमें आप कोई भी एक को ले सकते हो। लेट्स से मैं अनुज को लेके चलता हूँ। ठीक है, आप राम को भी लेके चल सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो अब इस 25 घंटे में अकेले अनुज ने कितना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया होगा? भाई अनुज की स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर्स पर आवर, और फिफ्थ मीटिंग तक वो लोग 25 घंटे तक चल चुके हैं, है ना? तो 25 घंटे तक उन्होंने ट्रैवल करा है। तो सिर्फ अनुज ने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा 25 × 25 यानी कि 625 किलोमीटर्स का, है ना? अब ध्यान से देखो, इस ट्रैक लेंथ में 625 किलोमीटर्स के बाद ए कहाँ पर होगा? ए ने यहाँ से स्टार्ट किया, 100 किलोमीटर बाद वो यहाँ पर था, फिर 100 और यानी कि 200 किलोमीटर बाद वो यहाँ पे फिर से आ गया, 300 के बाद यहाँ पे, 400 के बाद यहाँ पे, 500 के बाद यहाँ पे, और फिर 600 के बाद वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे, और फिर 25 किलोमीटर और यहाँ जाके वो मिला होगा। ठीक है, उसकी फिफ्थ मीटिंग पॉइंट यहाँ से 25 किलोमीटर दूर हुई है। देयरफॉर यही आपका आंसर है, 25 किलोमीटर्स पर आवर इज योर आंसर, कि जो उसका फिफ्थ मीटिंग पॉइंट है वो उसके ए पॉइंट से 25 किलोमीटर की दूरी पे था। ठीक है, अब यही सेम सिचुएशन अब राम की उसमें भी कर सकते हो। देखो, राम की स्पीड थी 15, है ना? एंड टाइम देखो, वो भी 25 घंटे तक ही चला, करेक्ट? एंड डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी? 25 × 15 375 किलोमीटर्स, करेक्ट? अब देखो 375 किलोमीटर्स राम ने चला, तो मतलब राम पहले यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर गया, फिर 100 200 यहाँ पे, फिर 300 यहाँ पे, और फिर 75 किलोमीटर्स यहाँ पे, और टोटल डिस्टेंस 100 है। तो 75 अगर यहाँ से यहाँ तक चला है तो यानी कि बचा हुआ कितना है? 25। तो यानी फिफ्थ मीटिंग पॉइंट तक वो लोग ए पॉइंट से 25 किलोमीटर की दूरी पे थे। सो आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन इंटरेस्टिंग था, है ना? ये जनरली ऐसे क्वेश्चंस मिलते नहीं हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, ये आने के चांसेस हैं। ठीक है, सो देयरफॉर 25 किलोमीटर्स पर आवर आपका आंसर है। 25 किलोमीटर्स डिस्टेंस थी ना। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। समझ में नहीं आता तो एक बार फिर से रिपीट में देख लेना, आ जाएगा। ऑलराइट, सो दीज आर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 7 to 11। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।